सेल सीरीज का 6th एपिसोड। एक दिक्कत है भाई लोग, पता है क्या? ठीक है, थैंक यू सो मच। चलेगा सर, दौड़ेगा, एकदम दौड़ेगा। एक दिक्कत है, पता है क्या? सेल सीरीज में बहुत जान लग रही है। पीपीटी बनाना है, पॉइंट्स बनाना है, थोड़ा बहुत पढ़ना भी पड़ता है दोबारा से आप लोगों को समझाने के लिए। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम लोग शेयर नहीं कर रहे। मतलब मैक्सिमम लोग इस चीज के बारे में पूरे आईडीपी के अंदर भैया तहलका मचाया करो जिस टाइम पे हमारा सेल सीरीज का सेशन होता है। बिकॉज इतना मैं मानता हूं कि जिसने भी ये पूरी 21 दिन की सीरीज को अटेंड कर लिया, जो हम 21 तरीके से चीजों को सिखाने वाले हैं, तो फिर वो जिंदगी में सेल्स में फेल नहीं हो सकता। और बार बार चीजों को देखा कीजिए, ठीक है? आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंटिंग विद पावर। प्रेजेंटिंग का मतलब क्या है भाई? हम लोग, अब आप लोग कहोगे सर आप ही दे देते हो प्रेजेंटेशन, तो वेबिनार तो आप करते हो, बट उससे पहले भी कई ऐसी चीजें होती हैं जहां पे आप कस्टमर को प्रेजेंट करते हो, बताते हो, कंपनी के बारे में एक्सप्लेन करते हो, या फिर इन फ्यूचर कविता यादव जी, जब भी आप एक अच्छे तरीके से काम को करने लग जाओ, आपके अंदर वो स्किल आ जाए, आपके अंदर वो पोटेंशियल आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, जहां पे आप बहुत अच्छे तरीके से कस्टमर को, सामने वाले कस्टमर को एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है? स्लाइड शो मूव कीजिएगा, नोट करने में दिक्कत होती है। प्रीति मैम वही करूंगा, टेंशन मत लीजिए। स्लो मूव करूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। बट प्रीति मैम अगर स्लाइड मिस हो भी जाती है तो मुझे लगता है कि हम सेशन के एंड में आप लोगों के साथ पीपीटी ऑलरेडी शेयर कर देते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। बट आज हम प्रेजेंटिंग के बारे में बात करेंगे ताकि इन फ्यूचर आप भी कस्टमर को प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझा पाओ। क्लियर है? तो प्रेजेंटिंग विद पावर कैसे समझेंगे? पहला पॉइंट, स्टार्ट विद अ बैंग। हम बोलते हैं ना इंस्टाग्राम पे, जब इंस्टाग्राम की रील बनाते हैं तो भैया हुक ऐसा लगाओ कि कस्टमर मजबूर हो जाए रुकने पे, मजबूर हो जाए उस पूरी रील को देखने में। मेरी इंस्टाग्राम की कोई भी रील उठा के देखो, मेरा हुक आपको ऐसा मिलेगा कि जिससे कस्टमर के दिमाग में जाके वो चीज लगती है। सेम उसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी आपकी कॉल की शुरुआत, अब हम यहां पे रिलेट कर लेते हैं कॉल्स के साथ। प्रेजेंटिंग का मतलब प्रेजेंटेशन देना है। जैसे मैं वेबिनार करता हूं तो वेबिनार के अंदर मैं स्टार्ट कैसे करता हूं, कंपनी के बारे में बताता हूं, वो सब हुक है जिससे कस्टमर का एंगेजमेंट बिल्ड होता है। तो हमेशा जब भी आप लोग स्टार्ट करो कस्टमर के साथ, शुरुआत में ही एक ऐसा पॉइंट पूछ लो। मैं यहां पे कॉल के माध्यम से बताऊंगा आप लोगों को, प्रेजेंटेशन को कॉल से रिलेट कर देता हूं ताकि आप लोग उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ कि जैसे ही हमने कॉल स्टार्ट करी, प्रेजेंटिंग नहीं, प्रेजेंटेशन मैं दे रहा हूं, बट इन फ्यूचर अगर आप प्रेजेंटेशन भी करो, वेबिनार खुद का करो, या फिर कस्टमर को एक्सप्लेन कर रहे हो जूम के ऊपर, तो आपको इन चीजों पे ध्यान रखना है। बट अभी के लिए ये समझो कि जब भी आप कस्टमर से बात करनी शुरू करो, कस्टमर से पहली बार बात करो, तो एक ऐसा सवाल पूछ लो जिसके लिए वो मजबूर हो जाए। जैसे मैंने डाला हुआ, शुरुआत करो एक स्ट्रॉन्ग सवाल से, जैसे क्या आप 30 दिन में अपनी पहली ऑनलाइन कमाई ऑनलाइन करना चाहते हो? तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो भाई? यहां पे आप बड़े तरीके से एक बात बोल सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे कि सर अभी तक आपने क्या किया। जैसे कस्टमर की आप बेसिक प्रोफाइलिंग करते हो, बेसिक क्वेश्चंस पूछ लो, बेसिक चीजें आप उससे पूछते हो। तो सर आपका क्या क्या मोटिव है हमारे साथ आने का, मतलब इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझने का क्या मोटिव है? आप लर्निंग के लिए आना चाह रहे हो, अर्निंग के लिए आना चाह रहे हो? क्या आप महीने की 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचना चाहते हो? ये हुक है। आपने देखा होगा ना, जब भी कोई मीटिंग होती है, जब भी कोई ऐड चलता है, तो हम ऐड वीडियो में क्या बोलते हैं कि अगर आप भी कमाना चाहते हो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीना, साइड इनकम करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग के माध्यम से सीखना चाहते हो, ये सब हुक है। तो हुक ऐसा होना चाहिए, मतलब कॉल ऐसे एनर्जी के साथ, बढ़िया क्वेश्चन के साथ। इन द एंड मैं आपसे बोलूंगा एक अच्छा क्वेश्चन, ताकि कस्टमर मजबूर हो जाए आपके सवाल पे, सवाल पूछने के बाद रुकने पे। इसलिए ऑलवेज स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन विद अ हुक। अब वो प्रेजेंटेशन आपकी, तो कॉल्स पे प्रेजेंटेशन चलती है, कॉल्स पे प्रोफाइलिंग करते हो, तो आप लोग कॉल पे ऐसा सवाल पूछो। ये पहले भी आप लोगों को सिखाया था कि क्वेश्चन कैसे करना है, राइट? भाई क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है? थैंक यू सो मच। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है। तो हमेशा क्या करो भाई, देखो, जब तक एक चीज को ध्यान रखो, मैंने हमेशा बताया है सचिन भाई, सेल्स इज नॉट अबाउट गिविंग द राइट आंसर। विमल भाई, सेल्स इज ऑल अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चन। बस ऐसा सवाल पूछ डालो कि बेचारा मजबूर हो जाए कि सर आज से पहले मेरे पास कॉल करने से पहले, मेरे प्लेटफॉर्म पे आने से पहले, जैसे वेबिनार अटेंड हुआ,
तो वेबिनार के बाद एक ऐसा सवाल पूछा कि सर क्या वेबिनार अटेंड करने के बाद लगता है कि आप 3 महीने में 1 लाख कमा पाओगे? यस, रिप्लाई आएगा हाँ। दिमाग में जाके वो एक चीज लगनी चाहिए एकदम, मतलब ना पिन कर दे आपके दिमाग के अंदर, कह रहे भाई क्या जबरदस्त क्वेश्चन पूछ लिया इस बंदे ने, यही तो मेरे को चाहिए था। क्योंकि जब आप सही सवाल पूछते हो तो आपको सही आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं सामने वाले से, और जब वो सही आंसर देता है तो एंगेजमेंट बिल्ड होता है। कंटेंट का भी यही खेल है। इंस्टाग्राम की बात कर लो, यूट्यूब की बात कर लो, मूवी की बात कर लो, मतलब मूवी का जब ट्रेलर लॉन्च होता है या टीजर लॉन्च होता है तो वो ऐसी कुछ चीजें आपको दिखाते हैं जिससे आपका मन करता है मूवी देखने का, आप थिएटर तक भाग के चले जाते हो। अब थिएटर में जाके डिपेंड करता है वो तो मूवी अच्छी है या नहीं है, हमारी तो बढ़िया है, हमारा अपना प्लेटफॉर्म तो बढ़िया है, तो हमारे वाली तो सुपर हिट है। क्लियर है जी? आगे बढ़े, चलो दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नो योर ऑडियंस, कस्टमर की साइकोलॉजी को समझो भाई। ये जब तक नहीं समझोगे अपने में घुसे रहोगे, अपने बारे में बताते रहोगे। पहले भी बताया है कि जब तक अपने बारे में बात करते रहोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ऑडियंस का मतलब क्या है? मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि मैं जो ये पॉइंटर आपको दे रहा हूं सेल्स सीरीज के अंदर, ये प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जब आप इन फ्यूचर अपना वेबिनार करो। बट अगर अभी के टाइम पे हमें इसे रिलेट करना है, जो लोग कॉल पे काम करते हैं, कॉल्स पे कस्टमर से बात करते हैं, तो वहां पे भी ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। नो योर ऑडियंस, भाई मेरा कस्टमर क्या करता है, क्या सोच रहा है, किस लिए आया है, सारा का सारा खेल क्वेश्चन का है भाई। समझो वो सोच रहा है, उसको इनकम जॉब या फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी चाहिए। देखो ध्यान से एग्जाम्पल, अगर आप 9 से 5 की जॉब से थक चुके हैं और साइड इनकम की तलाश में है, तो ये कोर्स आपके लिए बना है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बना है। भाई जॉब वाले के लिए बड़ा सही क्वेश्चन पूछ लिया। जॉब वाले के बारे में क्या है कि जॉब वाले की, मैंने बोला ना, जॉब वाले की एस्पिरेशन क्या है, जॉब वाले का माइंडसेट क्या है? एक ही माइंडसेट है कि भैया नौकरी से है दुखी, 9 से 5 तो कहने की बात है, सुबह 9 बजे जाता है, रात को 9 बजे फ्री होता है, उसके साथ साथ उतना पैसा कमा नहीं पा रहा। अपनी लाइफ की एस्पिरेशन जो उसकी है, अच्छा पैसा कमा के अच्छे अपने सपने पूरे करना, ड्रीम पूरे करना, फैमिली को टाइम देना, फैमिली के लिए बहुत कुछ करना, सेविंग करना, वो सब नहीं कर पा रहा है। पर नौकरी छोड़ नहीं पा रहा, क्यों? इसलिए नहीं छोड़ पा रहा क्योंकि घर की ईएमआई जाती है, घर के फिक्स कुछ खर्चे हैं जिसके दम, नौकरी के दम पे उन खर्चों को पूरा कर रहा है, राइट? तो फिर कहीं ना दिक्कत हो जाती है नौकरी छोड़ने में। डर लगता है कि इसको छोड़ दूंगा और बिजनेस में ना चला तो क्या होगा। बट हमें वही चीज उसको एक्सप्लेन करनी है कि सर ये प्लेटफॉर्म में आप अपनी जॉब के साथ भी काम कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म पे आप जॉब के साथ सीखते हुए एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हो, साइड इनकम कर सकते हो। सेम गोज विद हाउसवाइफ। हाउसवाइफ की एस्पिरेशन क्या है? 25, 30, 40 हजार आए दिन के अंदर, 1 बजे से 5 बजे तक इंस्टाग्राम पे रील देखती हूं मैं, या फिर 12 बजे से लेके, मतलब जब घर पे कोई नहीं होगा तो क्या करना है, इंस्टाग्राम पे रील ही देखनी है। अब अगर वही रील का यूज करके थोड़ा बहुत कमा लूं, सीख लूं, तो बढ़िया हो जाएगा ना। एस्पिरेशन तो यही है, बढ़िया बढ़िया शॉपिंग वॉपिंग करने चले जाऊं, थोड़ा हस्बैंड को सपोर्ट कर दूं, हस्बैंड से छोटे छोटे खर्चे के लिए पैसा ना मांगना पड़े, फैमिली में बच्चों की हर एक ख्वाहिश को खुद ही पूरा कर दूं, पेरेंट्स मतलब सॉरी पापा तक जाना ही ना पड़े। यही है ना एस्पिरेशन? कितने हाउसवाइफ है मेरे साथ, बताओ यही एस्पिरेशन है कि नहीं है? यही माइंडसेट रहता है कि नहीं रहता है? यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो। सोनिया बत्रा जी बोल रही हैं यस, बिल्कुल सही बात है आपकी। किसी ने लिखा है नो, कह रहे सर हमारी एस्पिरेशन अलग है, जो पैसा आए हमारी जेब में जाए और हम दबा के उसको खर्च करें, हमारी एस्पिरेशन। अरे भाई देखो मेरी बात को समझो, मैं जो एस्पिरेशन आप लोगों को बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से आयान खान जी, मैं जो एस्पिरेशन जो पॉइंट आपको बताता हूं वो इन जनरल बताता हूं, मतलब 90% ऑडियंस की यही एस्पिरेशन होती है। अब 10% होते हैं कई बार उनकी एस्पिरेशन अलग है, काम करने की रीजन कुछ और अलग हो सकता है, अपने टाइम को सही यूज करना चाहते हैं, हो सकता है कि शायद मतलब फ्री बैठे हैं तो वो चाहते हैं यार सारा दिन फ्री ना बैठूं, मोबाइल ना चलाऊं, कुछ प्रोडक्टिव कर लूं लाइफ के अंदर, कुछ सीख लूं, तो वो भी रीजन हो सकता है। हर किसी की अलग अलग एस्पिरेशन है। मेरा सिर्फ आप लोगों को समझाना यह है कि आपको कस्टमर की एस्पिरेशन, साइकोलॉजी को समझना है कि मेरे कस्टमर की साइकोलॉजी है क्या। अगर वो जॉब वाला है तो उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो एक जॉब छोड़ के फुल टाइम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है या फिर साइड इनकम के लिए देख रहा है, हाउसवाइफ का रीजन क्या है। और साइकोलॉजी कब समझ आती है? साइकोलॉजी जब समझ आती है जब हम उससे सही सवाल पूछते हैं। क्लियर है? अगले पॉइंट पे बढ़ जाते हैं फटाफट से। स्ट्रक्चर, कॉन्फिडेंस, फ्लो क्लियर होना चाहिए। देखो यहां पे ध्यान से समझो, हमको पता ही नहीं है हमें करना क्या है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। सुनिए ध्यान से, क्या लिखा है प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर देखो, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, रिजल्ट, सीटीए। मेरी पीपीटी देखी है, वेबिनार देखा है? कितने लोगों ने देखा है मेरा वेबिनार? जल्दी बता दो मुझे चैट बॉक्स के अंदर, कितने लोगों ने मेरा वेबिनार बहुत अच्छे से अटेंड करा है? ये स्ट्रक्चर रहता है कि नहीं रहता है? प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, रिजल्ट,
और फिर एंड में CTA। देखा है किसी ने? 40 मिनट में वेबिनार खत्म, 40 मिनट में कस्टमर को चीजें समझ आ गई। और मेरे हिसाब से आपका कस्टमर सिर्फ 1 या 2% होता होगा जो थोड़ा ढीठ कस्टमर होता है, जो निकलने के बाद बोलता होगा सर समझ नहीं आया। अदरवाइज 95% ऑडियंस आपको बोलती होगी सर समझ आ गया, वेबिनार देख के मजा आ गया। बोलती है कि नहीं बोलती है? बोलती है ना, है ना? तो बस ये देख लो, समझो आप प्रेजेंटेशन किस तरीके से, सॉरी आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले देखो यही कॉल के ऊपर है, अब इसी को आप कॉल से रिलेट कर लो आयशा मैम। अब जब आपकी कॉल जाए, जब आप कस्टमर को पहली बार कॉल करो, तो सबसे पहले क्या बोला मैंने? आपका काम क्या है? सॉल्यूशन देना। पर सॉल्यूशन से पहले क्या जानोगे? प्रॉब्लम। जेबा प्रवीण जी, सबसे पहले कस्टमर की प्रॉब्लम को समझो कि भैया मेरा कस्टमर आज के टाइम पे किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। वो कैसे पता चलेगी? सही सवाल पूछने से पहले सिखाया था, सेल्स सीरीज का एपिसोड उठा के देख लेना। सॉल्यूशन क्या है? वेबिनार। वेबिनार में आओगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। कस्टमर को क्या बोलना है कि सर जो ये प्रॉब्लम आप मुझे बता रहे हो उसका सॉल्यूशन वेबिनार है। वेबिनार के अंदर आके बैठ जाओ। अब वेबिनार वो देखेगा, उसको रिजल्ट दिखेंगे, CTA में दे ही देता हूं भाई। कितना आसान हो गया यार। स्ट्रक्चर नहीं है आप लोगों के पास। जेबा प्रवीण जी, अपने पास स्ट्रक्चर ही नहीं है। हम लोग लगे हुए हैं कुछ भी, पहली कॉल के अंदर सीधा गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग बोल के बस जी अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। सर जी मैं यहां से बात कर रहा हूं, मेरे को ये आपके लिए इसलिए कॉल करा, आपने इंक्वायरी करी, अपने बारे में लगे हुए। स्ट्रक्चर ही नहीं है। सिंपल स्ट्रक्चर होता है सेल्स के अंदर, सिंपल स्ट्रक्चर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सेल्स के अंदर बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर होता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, यही चलती है सेल्स। इसके इर्द गिर्द घूमती है। जब तक प्रॉब्लम नहीं समझोगे सॉल्यूशन नहीं दोगे। जब तक कस्टमर को यह नहीं लगेगा कि ये मेरी प्रॉब्लम समझ रहा है, वो आपसे सॉल्यूशन खरीदेगा नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं? कोर्स बेचने में लगे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? एफिलिएट बनाने में लगे हैं। हमें क्या करना है? प्रॉब्लम को समझना है और फिर क्या करना है? सॉल्यूशन देना है। दैट्स इट। कितना सिंपल है यार। सेल्स इतनी मजेदार चीज है, पता नहीं आप लोगों को मुश्किल क्यों लगती है। नितेश शर्मा जी कह रहे हैं सर मैं हर बार वेबिनार देखता हूं। बहुत बढ़िया सर, हर बार वेबिनार देख के ज्वाइन किया करो। iDigitalpreneur को 3 से 4 बार लगातार करते रहा करो। मजाक कर रहा हूं, है ना? समझ आ रहा है? सर मुझे पुरानी वीडियोस कहां से मिलेंगी? YouTube पे अवेलेबल है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले बताओ मुझे। यस यस नो, यस नो। यार एनर्जी दिखा दो। आज अगर 1000 वाले जूम पे नहीं कर रहा हूं तो धीरे धीरे मैसेज करोगे। आज के बाद दोबारा फिर सेल सीरीज नहीं करेंगे हम, मैं पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, सही है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाएं? चलो जी आगे बढ़ते हैं, फिर चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आज ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आज पांडे जी भी नहीं है ना, तो आज जल्दी जल्दी समझा दूंगा। और पॉइंटर ऐसे हैं कि ऑलरेडी अच्छा देखो ये चीजें समझ किसको आ रही होंगी और अच्छे तरीके से किसको समझ आ रही होंगी। नो डाउट कहीं ना कहीं आपको समझ आ रही होंगी। अगर आपने पिछले 5 सेशन को अटेंड ही नहीं किया या आपने उनकी रिकॉर्डिंग नहीं देखी तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बट जो जैसे जैसे अब ये सेल सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी ना, जिसने पिछले सेशन को अच्छे से कंज्यूम किया होगा, समझा होगा, लाइव नहीं भी देख पाए, रिकॉर्डिंग देख ली होगी और नोट्स बना लिए होंगे, उसको अगले वाला ऑटोमेटिकली समझ आता रहेगा, समय नहीं लगेगा फिर। ये देखो सिंपल सी चीज। अगला पॉइंट क्या है? विजुअल बीट वर्ड्स। क्या मतलब हुआ? टेक्स्ट मत भरो, रिजल्ट दिखाओ। क्या भाई हम लोग बोलते हैं ना रिजल्ट दिखाने के बारे में। बूट कैंप क्यों होता है? बूट कैंप क्यों होता है? सुनिए ध्यान से मेरी बात को। हम लोग बूट कैंप क्यों करते हैं? ताकि कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो पाए, कस्टमर देख पाए हमारी हमारी कंपनी में कितने लोग पैसा कमा रहे हैं, हमारी कंपनी में कितने लोग सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। कई बार क्या होता है, कस्टमर को समझ सब आ जाता है, उसको समझ आ जाता है कंपनी क्या कर रही है, उसको समझ आ जाता है सपोर्ट सिस्टम क्या है। बट कभी कभी वो कस्टमर डिसीजन इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसको ना देखना है कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो क्या मैं कर पाऊंगा। और वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? आपके बोलने से नहीं होगा, मेरे बोलने से नहीं होगा। मेरे को देखेगा, कहेगा यार ये बंदे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, ये तो कर गया ना, तो ये आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, राइट? बट कस्टमर को ट्रस्ट तब होता है जब मेरे जैसा इंसान, मतलब मैं अगर कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहा हूं, कोई भी सर्विस बाय कर रहा हूं, 1 लाख 2 लाख रुपए की कोई चीज ले रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, तो सबसे पहले मैं देखूंगा क्या मेरे जैसे किसी इंसान ने लेके उस चीज का यूज किया है और उसको रिजल्ट मिला है। अगर मुझे ये कॉन्फिडेंस कन्विक्शन आ गया किसी को देख के, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा चल यार अगर इसने कर लिया ना तो मैं भी कर ही लूंगा। इसीलिए बूट कैंप होता है, इसीलिए Q&A होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि कभी कभी कस्टमर के लिए जरूरी हो जाता है चीजों को देखना। इट इज नॉट नेसेसरी जहां पे लिखा हुआ है कि डैशबोर्ड ही दिखाना चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है। मैं अपने पूरे वेबिनार में कहां डैशबोर्ड दिखाता हूं, नॉर्मल पीपीटी में पॉइंट्स नोट किए हुए हैं। इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, और जब सामने से चीजें दिखती हैं। हाँ, बूट कैंप में हम दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं? ताकि वो ट्रस्ट थोड़ा सा और बिल्ड हो जाए।
तो इसलिए जब भी आप कस्टमर को प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो या वेबिनार में भी बुलाओ तो उसको बोलो कि सर जब आप वेबिनार में बैठोगे आपको चीजें समझ आएंगी, क्लैरिटी मिलेगी। आप जब बूट कैंप में आओगे तो आपको कुछ लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। कौन से लोग? वही लोग जिन्होंने सर आप ही की तरह प्रॉब्लम में थे, सेम आपके वाली प्रॉब्लम थी उनके साथ, और उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने हमारी कंपनी को स्टार्ट करके किया। समझ आ रहा है? हाँ जी, देखो मैंने एग्जांपल दे रखा है पीपीटी में, स्टूडेंट की फीवर अर्निंग दिखाओ और उसके बाद क्या करो, 21 दिन में पहला क्लाइंट पाया। वही वाली चीज है, टेस्टिमनी की बात हो रही है। जी सर समझ आया, बहुत बढ़िया। आप लोग इसके अंदर कंटेंट मार्केटिंग भी कर सकते हो, राइट? आगे करते हैं फिर। स्पीक विद एनर्जी। अरे भाई ये तो मैं हमेशा बोलता हूं यार। देखो मैं आप लोगों के साथ वेबिनार कर रहा हूं, प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, अभी भी आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिख रही है ना? अभी भी तो कायदे से आप लोगों को प्रेजेंटेशन देके सिखा रहा हूं। और भाई जब तक ये एनर्जी नहीं होगी, जब तक ये पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी ना कस्टमर को, आपके चेहरे पे, आपकी आवाज पे, मैं आपको बता रहा हूं अक्षदीप जी, कस्टमर कन्विंस ही नहीं होगा। और जब आपके अंदर पॉजिटिविटी और एनर्जी होगी, देखो एनर्जी और पॉजिटिविटी पता किस इंसान में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के पास पॉजिटिविटी और एनर्जी नहीं है जो सिर्फ नेगेटिव चीजों में उलझा हुआ है, जो सिर्फ चीजों को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। हम लोग लाइफ के अंदर दो ही एजेंडा के ऊपर काम करते हैं। बाइनरी सिस्टम होता है लाइफ के अंदर, अगर किसी ने मैथ पढ़ा है ना तो बाइनरी सिस्टम पे काम होता है। आइदर यस, एक क्वेश्चन का रिप्लाई होता है आइदर यस या नो, यही होता है लाइफ के अंदर। बुरी से बुरी चीज क्या हो सकती है भाई? अगर आप लोगों ने 22,000 रुपए इस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट किया है, एग्जाम्पल के तौर पर प्रीमियम प्लस के साथ ज्वाइन किया, राइट? आपने डिसीजन लिया, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपने काम शुरू किया, हम सिखा रहे हैं, आप सीख रहे हो सकता है क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम बुरे से बुरा क्या होगा, अर्निंग नहीं कर पाए। एग्जाम्पल दे दिया मैंने, पैसा नहीं कमा पाए, क्या हुआ, 22,000 रुपए गया। आप ये समझोगे, जो कि हम नहीं मानते, क्योंकि हमने आपको प्रॉपर कोर्सेज प्रोवाइड करे हैं, सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, अभी भी लाइव सिखा रहे हैं। बट स्टिल आप, हो सकता है कुछ लोग सोचेंगे अरे यार मेरा पैसा डूब गया, कंपनी खराब थी, ये थी वो थी, ऐसी 10 चीजें कंपनी को बोल देंगे, 10 चीजें बोल देंगे कंपनी के बारे में, 10 चीजें उस इंसान के बारे में जिस इंसान ने आपको इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करवाया, या फिर 10 चीजें उस मैनेजर के बारे में जिस मैनेजर के साथ आपको अलाइंड किया गया, जिस मैनेजर के साथ आप काम करते हो। पर मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या कुछ लोग, क्या बहुत से लोग आज हमारे प्लेटफॉर्म से पैसा कमा रहे हैं? से यस, सोच के देखो, यस और नो। क्या बहुत सारे लोग आज इंटरनेशनल ट्रिप्स पे घूमने जा रहे हैं? सबको पता है, यस और नो, इसका आंसर यस है। क्या बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, बाइक खरीद ली? बहुत से लोग हैं जो महीने का लाख रुपए कमा रहे हैं। हमारे जो स्पॉन्सर है, जो आपको स्टार्ट करवाते हैं, वो भी कमा रहे हैं, तभी इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। तीसरी चीज, मैनेजर की टीम ग्रो कर रही है, मैनेजर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैनेजर की टीम के अंदर 100, 150, 200 लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं। मुद्दे की बात क्या है, वो लोग कमा रहे हैं ना। मेरा मानना है कि अगर एक बंदा भी किसी सिस्टम के अंदर से कुछ कर पा रहा है तो बाकी दूसरा कर सकता है। तो भाई मेरी एक बात को समझिएगी, कोशिश कीजिएगा, कमी आपके अंदर है, कमी सिस्टम में नहीं है, कमी उस मैनेजर में नहीं है, कमी उस स्पॉन्सर में नहीं है। क्योंकि आपने सिर्फ नेगेटिव चीजों को देखा, 4 दिन काम करा, 5 दिन काम करा, महीना काम करा, आपको लगा जी 1 महीना, अरे 1 महीने में तो लखपति बनने की बात की गई थी सर जी, 1 साल में तो 1 करोड़ कमाने की बातें की गई थी सर, मेरे को 1 महीने से लीड लेते हुए हो गया। वो जो ये चीज है, जो ये नेगेटिव पॉइंट होता है, कभी कभी ट्रेनिंग में भी मेरे पास, जैसे अभी ट्रेनिंग कर रहा हूं, चैट बॉक्स ऑन करूंगा, आपको बोलूंगा प्रॉब्लम बताओ, 100 बता दोगे, 100 प्रॉब्लम बता दोगे। भाई मेरे सॉल्यूशन एक ही है, काम, मेहनत, कंसिस्टेंसी, ईमानदारी, पॉजिटिविटी, एनर्जी, सिंपल ये मोटिव है। और इसी वजह से आप में से कुछ लोग क्या करते हैं, जब वो नेगेटिविटी दिमाग में आती है, 4 लोगों से बात करते हैं और वो 4 लोग भी पहले से नेगेटिव है, वो अपनी लाइफ में इतने परेशान है कि वो आपके साथ नेगेटिव बात करेंगे। उनसे पूछोगे मैंने ऐसे ऐसे 22,000 रुपए लगाएगा, अरे भाई डूब गया तेरा पैसा। वो ये नहीं बोलेगा मेहनत कर निकल जाएगा, वो कहेगा डूब गया भाई। अब वो जो नेगेटिविटी आपके पास तुरंत से आई, उसकी वजह से आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली डाउन होगी। जब एनर्जी डाउन हुई तो वो, जब कॉल पे आप दूसरे कस्टमर से बात कर रहे हो, मन मार के बात कर रहे हो, तो वही जो कस्टमर जो शायद आपसे डिसीजन ले लेता, शायद वो आपके साथ आकर कंपनी में एनरोलमेंट कर लेता, वो आपके साथ नहीं करता, वो किसी और के साथ करता, क्योंकि उसको पॉजिटिविटी नहीं आती यार, उसको एनर्जी फील नहीं होती आपके साथ बात करके। ये सिंपल सा रीजन है। और जितने लोगों में इस चीज का लैक है, आज लिखवा लो, आज बुलवा लो, 10 दिन बाद बुलवा लेना, 10 महीने बाद बुलवा लेना, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, चेंज नहीं होगा।
ये प्लेटफॉर्म सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इक्वल सपोर्ट सिस्टम दे रहा है, इक्वल मेहनत करने का मौका दे रहा है, मैनेजर्स, टॉप क्लास मैनेजर्स दे रहा है जो आपको लगे रहते हैं काम करवाने में। अगर आप नहीं कमा पा रहे, यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं जब दूसरे लोग कर पा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में, इसका मतलब जान है। एग्री करते हो? हाँ जी, कितने लोग एग्री कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। राइट, विभा मैम बिल्कुल सही बोला। प्लीज डोंट से वी कांट, वी से प्लीज से वी कैन। मैम मैं तो हमेशा ही बोलता हूं ना, मैं तो हमेशा बोलता हूं कि यही एटीट्यूड तो बिल्ड करना है, यही माइंडसेट तो बिल्ड करना है कि मुझे लगता है इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ इस कंपनी के साथ आज हर एक पार्टनर जो इस कंपनी के साथ सीख रहा है, इस कंपनी के साथ आगे बढ़ रहा है, वो हर एक इंसान इस साल के अंदर 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ कमा सकता है अपनी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग, अपने अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग। मैंने तो बोला ही नहीं मैम यू कांट, मैंने बोला यू कैन एंड यू विल। मैंने बोला वो नहीं कर पाएगा जो सिर्फ नेगेटिव चीजों में उलझा हुआ है, जो सिर्फ नेगेटिविटी को देखता है। मैं हमेशा बोलता हूं प्रॉब्लम को देखोगे प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, सॉल्यूशन को देखोगे सॉल्यूशन बड़ा दिखने लगेगा। सो ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशन, नॉट ऑन प्रॉब्लम। एग्री? आगे बढ़े, चलिए अब अगला पॉइंट क्या है? स्टोरीज बताओ, सिर्फ फैक्ट के बारे में बात मत करो। हमारी कंपनी में इतने लोगों ने कमाया, कुछ नहीं होने वाला। आदित्य जी ने पिछले महीने 50,000 रुपए की अर्निंग करी, कोई बिलीव नहीं करेगा। अब दूसरी चीज, भाई आदित्य भाई के साथ ना एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? जब वो स्टार्ट करने वाले थे ना सर, जब वो स्टार्ट करने वाले थे उनके साथ भी वही प्रॉब्लम थी, पैसे की प्रॉब्लम, कर नहीं पा रहे थे, अरेंजमेंट नहीं था। अब फिर क्या हुआ ना, फिर अपनी बातचीत हुई, उन्होंने वेबिनार अटेंड करा। देखो कितने कैजुअल वे में मैं स्टोरी टेलिंग कर रहा हूं, यही तरीका होता है स्टोरी टेलिंग का। फील ले लेना, खुद ही फील ले लो। जब कस्टमर को बता रहे हो ना, खुद को फील करो, फील फेल्ट फाउंड, खुद फील करो स्टोरी को बताते हुए। अरे आदित्य भाई के साथ इतनी प्रॉब्लम थी ना सर, मैं आपको क्या ही बताऊं। 1 महीना पहले वो मेरे पास आए और उन्होंने बोला ये परेशानी है, पैसा भी नहीं है बट करना है, लाइफ में ग्रो करना है, घर में इतने ज्यादा चैलेंजेस चल रहे हैं। मैंने बोला उनको वेबिनार अटेंड करो। वेबिनार के बाद सेम प्रॉब्लम जो आपके साथ है, सेम प्रॉब्लम सर। पर जैसे तैसे उन्होंने ना कहीं से अरेंजमेंट कर लिया सर, मैंने उनको समझाया ना तो वो समझ गए चीजों को, अरेंजमेंट कर लिया। और पता है आपको एक मजे की बात बताऊं, 1 महीने के अंदर 50,000 रुपए की अर्निंग कर ली उन्होंने। पिछले महीने 50,000 की अर्निंग करी, जिससे लिया उसको दे भी दिया, और आज इस महीने 1 लाख की प्लानिंग करके बैठे हैं आदित्य भाई। अब ये क्या हुआ? स्टोरी टेलिंग। पहले वाले में क्या था? फैक्ट बता दिया। पहले वाले में फैक्ट बताया, दूसरे वाले में स्टोरी के माध्यम से बताया। और जब भी स्टोरी के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे, कस्टमर रिलेट करेगा। बार बार बोलूंगा, समझ आया? पॉइंट समझ आ रहा है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? हाँ जी बताइए, समझ आ रहा है पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को? यस सर, मुझे अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया। तो इसलिए हमेशा कहानी बताओ, और कहानी जब बता रहे हो ना, उस कहानी को फील भी करो यार, फील भी करो। आपने देखा जब मैं बूट कैंप के अंदर किसी की स्टोरी शेयर करता हूं, जब मैं किसी के बारे में एक्सप्लेन करता हूं, तो मैं प्रॉपर ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं, और जब क्वेश्चन पूछता हूं तो उसको लिटरली फील करता हूं यार, इसके साथ कितनी प्रॉब्लम हुई होगी इसकी लाइफ के अंदर, और उसके बाद आज ये बंदा यहां पे बैठ के लोगों को अपनी स्टोरी बता रहा हूं। आई कैन फील दैट, आई कैन रिलेट दैट। और जब वो फील लेके मैं सामने वाले कस्टमर को बताता हूं, तो उसी का टेस्टिमनी बनते हैं, और वही टेस्टिमनी कट के आप कस्टमर को भेजते हो, और उसी से कस्टमर आके सोचता है अरे भाई ये बंदा तो बड़ी बढ़िया बात कर रहा है। होता है ना? रूपा जी कह रहे हैं गुड पॉइंट। पॉइंट तो मैम मैं गुड ही बताता हूं, बस आप पकड़ते बैड वाले हो। ठीक है, थैंक यू सो मच दिव्यांशु जी। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। कस्टमाइज एवरी टाइम, ऑडियंस के अनुसार ढालो। कौन सुन रहा है? स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब सीकर। देखो भाई, मुद्दे की बात क्या है इसके अंदर? आपने देखा है मैं वेबिनार के अंदर क्या बोलता हूं? क्या बोलता हूं भाई? वेबिनार के अंदर मैं एक बात बोलता हूं कि ये बिजनेस मॉडल, यहां पे जितने भी लोग आए हैं, अगर वो एक स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जॉब पर्सन है, या फिर बिजनेस करते हैं, वो हमारे साथ सीख सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने हमेशा समझाया आप लोगों को कि जब भी आप किसी से कन्वर्सेशन करो, जब भी आप किसी से बात करो, बिफोर द वेबिनार, आफ्टर द वेबिनार, सलीम जी, बिफोर द वेबिनार, आफ्टर द वेबिनार, जब भी आप किसी से बात करो कपिल लूमा जी, तो अपने को एक ही चीज पे ध्यान देना है, क्या? मेरा कस्टमर क्या करता है, मेरे कस्टमर का प्रोफाइल क्या है,
और जब आपको उसका प्रोफाइल समझ आ जाए, फिर उसी तरीके से उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछो, उसी तरीके से स्टोरी टेलिंग करो। सिंपल तरीका है, बड़ा आसान, बहुत ही आसान है। हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ की तरह बात करो, उसको एग्जाम्पल भी हाउसवाइफ के दो, कंटेंट भी हाउसवाइफ का भेजो। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे बात करो, स्टूडेंट का ही एग्जाम्पल दो, स्टूडेंट का ही कंटेंट भेजो। कितना आसान है भाई। अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रेजेंट करना सीखो, अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग कस्टमर को आगे लेकर जाना सीखो। सिंपल, क्लियर है? जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में। सूबे सिंह जी बोल रहे हैं यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट क्या है। पॉज विद पर्पस। हर बात जल्दी जल्दी मत बोलो भाई। ये जल्दबाजी के चक्कर में बहुत दुनिया खराब है। जल्दी से 1 लाख कमाना है, नैना अग्रवाल जी, जल्दी से 2 लाख पे पहुंचना है, जल्दी से 5 लाख कमाना है, इसके चक्कर में बहुत चीजें खराब हो रही। तो लाइफ के अंदर पॉज लेना सीखो। और सेम गोज विद कस्टमर, कि भाई जहां पे आपको देखा होगा, जब मैं आप लोगों से वेबिनार करता हूं, जब मैं आप लोगों से बात करता हूं, जब मैं आप लोगों को समझाता हूं, जो मुझे लगता है कि आपके ऊपर इंपैक्ट डालेगा, वहां पे रुक जाता हूं, वहां पे आपसे पूछता हूं, वहां से आपको क्या बोलता हूं, आपको बोलता हूं चैट में रिस्पॉन्ड करो, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, यस लिखो, नो लिखो, कुछ भी लिखो, एंगेजमेंट बिल्ड करने की कोशिश करता हूं। अगर मैं एक ही फ्लो में पीपीटी बता दूं, अभी जैसे ये पॉइंटर बता रहा हूं, सीधा बोलूं पॉज विद पर्पस, हर बात को जल्दी जल्दी मत बोलो, राइट? जैसे कि जब कुछ इंपैक्ट वाला हो पॉज करो ताकि बात बने। एग्जाम्पल क्या है इसका? भाई एग्जाम्पल है, इस कोर्स से अपने जो सपने देखे हैं वो पूरे हो सकते हैं, बस एक स्टेप चाहिए, खत्म, पीपीटी समझा दी मैंने आपको, कुछ समझ आएगा? यही तो पॉइंट था समझाने का। हम लोग भी तो यही करते हैं, सर शाम को 7 बजे वेबिनार होने वाला है, जल्दी से 7 बजे आ जाइएगा, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। संजना मैम, कैसे आप 1 लाख कमा सकते हो? कस्टमर कह रहा है भाई सुन तो ले, कैसेट रिकॉर्ड करके छोड़ा हुआ है क्या? बुशरा खान जी, हमको तो कैसेट रिकॉर्ड करके छोड़ देते हैं, टेप ऑन कर देते हैं, ठक स्टार्ट हो जाओ, सुबह कॉल उठाओ, लीड लो, फटाफट से बात करो, वेबिनार में बुलाते रहो और शाम को चेक करते रहो कितने कस्टमर ज्योति में वेबिनार के लिए तैयार हो गए हैं। बस हम तो यही कर रहे हैं और बड़ी खुशी के साथ सोचते हैं आज 20 लोगों ने यस बोला है वेबिनार में आने के लिए। भैया 20 लोगों ने यस बोला है आपसे दूर भागने के लिए। वो जो 20 लोग हैं, प्रीति तिवारी जी, उन्होंने आपसे बचने के लिए आपको हाँ बोल दिया। चलो भाई, जितनी जल्दी हाँ बोलूंगा उतनी जल्दी ये आदमी फोन रख देगा, उतनी जल्दी ये इंसान फोन रख देगा, राइट? और वो हाँ बोल के कहता चलो भाई पीछा छूट गया मेरा, खत्म। अब कौन इसका फोन उठाएगा शाम को जब ये पूछेगा? यही रीजन है कि हम लोग सब कुछ जल्दी जल्दी में करने की कोशिश करते हैं। सर 20 लीड ली थी, 1 घंटे में निपटानी है क्योंकि हमारे पास 1 ही घंटा है, फिर उसके बाद बच्चे आ जाएंगे घर पे स्कूल से, तो फिर हमको उन पे भी ध्यान देना है। ये काम तो साइड इनकम की तरह चल ही रहा है, क्या दिक्कत है सर? राइट रश्मित जी, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता अंजलि मैम? होता है ना कि भाई दिक्कत यही है, दिक्कत यही है सिर्फ कि हम दिमाग के अंदर यही चीजें लेके बैठे हैं कि जी 1 घंटा मिला, कैसे बस कैसे फटाफट से खाना बनाते बनाते एकदम से क्या सोचते हैं, चलो खाना बना रहे हैं, सबसे बढ़िया चीज हाउसवाइफ सोचती है खाना बना रहे हैं। वैसे भी खाना बनाते हुए कहां पे दिमाग लगता है? ईयरफोन लगा लिया, उधर से रोटी बन रही है, इधर से कस्टमर गर्म हो रहा है। होता है ना ऐसा, इधर ईयरफोन पे बात चल रही है, उधर से रोटी बन रही है, ध्यान रोटी पे भी है, रोटी ना जल जाए, पर बेचारा कस्टमर जल जाता है आपसे बात करके, फिर भाग जाता है क्योंकि जल्दी बहुत है कविता जी हमें कि रोटी भी बन जाए, कस्टमर भी वेबिनार के लिए तैयार हो जाए। अपनी रोटी नहीं खराब होनी चाहिए और कस्टमर शाम को हाँ बोल दे और बड़ा खुश हो जाते हैं। फिर पता है क्या करते हैं? फोन कटने के बाद वेट करते हैं, कस्टमर व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, रेनू जी व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, वो आता नहीं है, अरे यार इसने बात में तो हाँ बोला था, भूल गया होगा, लोग दोबारा करता हूं, दोबारा फोन करते हैं, सर कस्टमर ने ना एक बार हाँ बोला, दोबारा जब उसे फोन करा तो पता नहीं उसने फोन नहीं उठाया। ये लीड इतनी खराब होती है ना सर, एक बार में उठा के तो बोल देती है यस, फिर दोबारा नहीं मैं हमारा फोन उठाती। क्यों? क्योंकि हमें बहुत जल्दी थी।
हमें बहुत ही जल्दी दी। आयशा जी कह रही है मिनिमम कितना कस्टमर देना चाहिए, सॉरी टाइम देना चाहिए कस्टमर को। मैम इट टोटली डिपेंड अपॉन द कस्टमर्स प्रोफाइल। इसका कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है कि जी मैं बोल दूं 7 मिनट देने हैं, 5 मिनट देने हैं, 10 मिनट देने हैं, 3 मिनट देने हैं। नहीं भाई, शरण जी कह रहे हैं 3 से 5 मिनट। मैं नहीं मानता मैम 3 से 5 मिनट। मेरी कभी कभी फर्स्ट कॉल जब मैं आई वॉज मतलब मैं कॉल करता था फ्रेश कॉल, तो मेरी 20-20 मिनट भी कॉल गई है मैम। आप समझिएगा, मैं कभी कभी पूरे दिन में 5 ही कॉल कर पाता था, क्योंकि 15 से 20 मिनट की कॉल चली जाती थी। फर्स्ट कॉल की बात कर रहा हूं, फ्रेश कॉल, आफ्टर वेबिनार नहीं बता रहा हूं। पर मुझे यह बात पता होती थी कि अगर मेरी कॉल 20 मिनट गई है और 5 कस्टमर शाम को वेबिनार के अंदर या मेरी प्रेजेंटेशन के अंदर आ रहे हैं, तो उसमें से 4 कस्टमर डिसीजन लेंगे। तो यू कांट से कि मेरी पहली कॉल 3 मिनट की होगी, 4 मिनट की होगी, 5 मिनट की होगी, 2 मिनट की होगी, 1 मिनट की होगी। नहीं भाई, पहली कॉल 15 मिनट भी जा सकती है, 10 मिनट भी जा सकती है, 20 मिनट भी जा सकती है। हाँ, जब हमें लगे कि कस्टमर फालतू के सवाल पूछ रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली वी हैव टू कट द कॉल। क्लियर है जी? डन है? तो इस चीजों का बहुत जल्दी से ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता। आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द पिच। बस क्वेश्चन पूछना भाई, ये तो आपको बताया ही है मैंने। जब भी आप किसी को कुछ समझा रहे हो तो उससे सवाल पूछना जरूरी है। पूछा करो, समझ आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है। शाम को वेबिनार में आने वाले हो, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। आप आओगे, कोई पर्सनल काम तो नहीं है। अगर होगा तो पहले से मुझे बता दीजिएगा, ताकि आपके वाली सीट मैं किसी और को दे दूं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं। अगर आप नहीं आ पाओगे तो लगभग 5:30 या 6 बजे मुझे इन्फॉर्म कर देना, ताकि आपकी सीट मैं किसी और को दे पाऊं। क्वेश्चन पूछा, वेबिनार के बाद क्वेश्चन पूछा कि वेबिनार कैसा लगा। मैंने बोला ना, हर एक इंसान को एक सवाल पूछना चाहिए, वेबिनार कैसा लगा, कैसा रहा सेशन, क्या आपकी जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन है वेबिनार के अंदर, क्या लगता है 3 महीने में 1 लाख रुपए कमा पाओगे। आस्किंग द राइट क्वेश्चन ड्यूरिंग द पिच। वेबिनार में तो मैं पूछता ही हूं, बट वेबिनार के बाद भी तो आप पिचिंग ही कर रहे हो, कस्टमर को क्लैरिटी दे रहे हो, कस्टमर से क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वहां पे भी पिचिंग बहुत जरूरी है सीमा मैम। बट हम लोग क्वेश्चन पूछते नहीं है, क्योंकि हमको एक ही चीज आती है, आंसर देना। एग्री? हाँ जी, क्लियर है? चलिए रूपा जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं फटाफट। गलतियां समझ आ रही है ना? ठीक है, गलतियां उन्हीं को समझ आ रही होंगी जिन्होंने पहले 5 सेशन अटेंड किए होंगे। एंड विद इंपैक्ट। सीटीए इतना जबरदस्त होना चाहिए, सॉरी कॉल टू एक्शन बोलते हैं इसको, सीटीए को। इतना जबरदस्त होना चाहिए, इतना इमोशनल सीटीए दो कि डिसीजन लेने के लिए कस्टमर मजबूर हो जाए। जैसे कि ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, iDigitalPreneur सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये लोगों यहां पे बहुत से लोगों ने अपने ड्रीम को पूरा किया है। कितना इमोशन है इस चीज के अंदर। ये कंपनी नहीं है, यहाँ पे बहुत से लोग, बहुत सी हाउसवाइफ हैं जो आज सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हैं, इंडिपेंडेंट हो गई हैं, आज अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रही हैं। ये क्या है? सीटीए है, इमोशनल चीज जुड़ी है इसके अंदर। इट इज नॉट जस्ट अ कोर्स बेचने वाली कंपनी, इट इज स्किल इंप्रूवमेंट कंपनी। ये कंपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम करती है। यहां से सीखने के बाद बहुत से लोगों ने क्या करा है, शेरीन जी, वरुण जी, यहां से सीखने के बाद बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज करा है, स्किल डेवलप करके अपने जॉब कर रहे हैं या खुद का बिजनेस कर रहे हैं। संजना जी, समझ आ रहा है? इसलिए ऑलवेज एंड योर कॉल विद इमोशन, या ऐसी कुछ लाइन जिससे कस्टमर के दिमाग पे सीधा जाके टक हो जाए, टक। क्लियर है अर्चना जी? समझ आया? आज का सेशन छोटा था क्योंकि बहुत लंबा समझाने को था नहीं इसके अंदर चीजें, बट जरूरी बहुत था, जरूरी बहुत था, क्योंकि शायद आप लोगों को थोड़ी चीजें समझ आएंगी, और खासकर जो लोग अपना प्रेजेंटेशन या वेबिनार स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो उनको थोड़ा सा और मजा आएगा। कैसा लगा? पीपीटी मिलेगा? हाँ पीपीटी मिलेगा। अगर आप पीपीटी के स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखोगे, आपने लिखा PEEPEET, ये क्या होता है मैम? पीपीटी। पीपीटी में नॉर्मल भी लिख सकते हो ना, पीपीटी। मजा आया? ठीक है। कहां से लाते हो ऐसे वाला दिमाग कि हम पीपीटी को भी PEEPEET लिखेंगे? इतना दिमाग होने के बावजूद काम पे ध्यान क्यों नहीं लगा पा रहे हो? ठीक है,
ठीक है, मजा आ गया सर, आप जबरदस्त समझाते हो। एक बार किसको देख लूं, आप बहुत वो हो क्या हो। अच्छा, श्वेता जी बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच मैम। रितिका जी, यू आर द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। मजा आया ना? क्या बात है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इतना बढ़िया बढ़िया मैसेज डालने का, मतलब इतने बढ़िया बढ़िया मैसेज करने का। अब ऐसा है अब मैं एक चीज समझाता हूं आपको। ठीक है गीता जी, थैंक यू सो मच। 14 तारीख को सेशन है आशुतोष सर का, राइट? देखो कितना बढ़िया सीटीए दे रहा हूं मैं, इंपैक्टफुल सीटीए है, सुनिएगा ध्यान से। 14 तारीख को आशुतोष सर का सेशन है शाम को 7 बजे। किसके ऊपर? सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। ये सेशन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये सेशन आपके कस्टमर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने हमेशा बोला एक बात आप लोगों को कि कोई भी इंसान डिसीजन लेता है बिकॉज ऑफ हिज माइंडसेट, और वो माइंडसेट बिल्ड करने में सबसे बड़ा रोल होता है सबकॉन्शियस माइंड का, कि आपके माइंड के बाद सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीजें चल रही हैं। ये जो नेगेटिव चीजें पॉजिटिव चीज होती है ना, ये सारा का सारा सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। तो अगर किसी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम कर लिया शमा जी, तो उसके लिए डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाएगा। और सबकॉन्शियस माइंड पे काम कैसे किया जाता है, ये आशुतोष सर बताएंगे, यही सिखाएंगे, जिससे कि आपके कस्टमर का माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों बिल्ड हो जाए। तो आपको क्या लगता है कितने कस्टमर लेके आने चाहिए? क्या लगता है कि इस बार 14 तारीख को कितने लोगों को आपको वेबिनार में लेके आना चाहिए शाम को 7 बजे? क्या लगता है, बताओ जल्दी से बताओ, थोड़ी एनर्जी दिखा दो। 100, 25, 50 आएगा सर, इस बार ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा? 100, 50, 500, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 5000। क्या बात, क्या बात है, 800 से 1000 लिख दिया सर आपने। ये भी बढ़िया नंबर है, लाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है नहीं लाया जा सकता, बिल्कुल ला सकते हो। एटलीस्ट टारगेट क्या है? एक टारगेट दे रहा हूं आप लोगों को भैया, आप लोगों को। हाँ, ये सेशन सबके लिए है, सबके लिए, कस्टमर के लिए भी, एफिलिएट्स के लिए भी, सबके लिए। मेरे हिसाब से आप लोगों को मिनिमम से मिनिमम 100 लोग लेके आने। कितने लेके आने हैं? 100, 100, राइट? और उसके लिए क्या करना है? आज हो चुकी है 9 तारीख, 10, 11, 12, 13, 14। 14 को तो सेशन है, तो मोटा मोटा आपके पास दिन कितने बचे हैं? 5 ही बचे हैं ना, 10, 11, 12, 13, 14। अब 5 दिन के अंदर अगर आप डेली बेसिस पे भी 30 लीड पे काम कर लोगे तो 150 लीड पे काम हो जाएगा। शाम को वेबिनार में बुलाते रहिए, आशुतोष सर के सेशन के लिए मैं बार बार पिच करता रहूंगा। फनल को इतना स्ट्रांग बिल्ड कर लीजिए, कंटेंट मार्केटिंग इतनी बढ़िया कर दीजिए, लोगों को इतने बढ़िया से कम्युनिकेट कर दीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशन होने वाला है, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे बिल्ड किया जाता है और कैसे आपकी ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल होता है सबकॉन्शियस माइंड का। राइट? समझ आया देव भाई? तैयारी स्टार्ट कर दे। 14 के सेशन की सेकंड व्हाट्सएप कम्युनिटी भी फिल हो चुकी है। हाउ कैन आई ज्वाइन नाउ? श्रद्धा जी, एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, वो जो कम्युनिटी बिल्ड की गई है उसके अंदर कंटेंट आएगा जो आप लोगों को कस्टमर को उस सेशन तक लाने में मदद करेगा। राइट? अब हमने ये डिसीजन लिया कि बहुत सारी कम्युनिटी बना के कोई फायदा नहीं, तो जो टेलीग्राम का कंटेंट वाला ग्रुप है, अगर आप उस ग्रुप के अंदर ऑलरेडी एडिड हो तो आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा। तो नए ग्रुप में ऐड होने के लिए कोई ज्यादा जरूरी वाली चीजें नहीं। अगर आप लोग किसी रीजन की वजह से अपने कंटेंट वाले ग्रुप में, जो नया ग्रुप बनाया था, जो रिशु मैम ने आप लोगों को बताया होगा शायद, अगर आप उस ग्रुप में किसी रीजन की वजह से ऐड नहीं हो पाए हो नैना मैम, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारा का सारा कंटेंट वाला जो मटेरियल है वो टेलीग्राम के कंटेंट वाले ग्रुप में आ जाएगा। अगर आप टेलीग्राम के कंटेंट ग्रुप में नहीं हो तो मैनेजर को बोल के उसमें ऐड हो सकते। ठीक है? दीपक जी कह रहे हैं सर 14 के सेशन में लीड को कैसे इन्वाइट करें? सर बोल के, बुला के, कंटेंट भेज के, बड़ा आसान है, सिंपल है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है? और कुछ, कोई और सवाल आप लोगों का, कोई और क्वेश्चन जिसका जवाब मैं ना देना चाहूं? कौन से ग्रुप में पीपीटी आएगा? मैम पीपीटी आएगा, मैनेजर अपने अपने ग्रुप में शेयर करते हैं, तो आप अपने मैनेजर से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आप पर्सनली, आपसे बात हो सकती है, ये पर्सनली हो रही है आपसे मेरी बात, इसमें तो कहीं पे भी मैं आप लोगों से अलग से बात नहीं कर रहा हूं, पर्सनली कर रहा हूं। सर कौन थे ये हमारे सर? जान लेते हैं एक बार, पर्सनली कौन बात करना चाह रहा है मुझसे।
सुमेरा जी, सर आपसे पर्सनली बात हो सकती है क्या एक बार? मैम पर्सनली तो हो रही है ये, बिल्कुल अपने सिर्फ आईडीपी के लोगों के लिए तो मीटिंग कर रहा हूं, पर्सनल मीटिंग। ये मैं बाहर किसी को नहीं सिखाता ये चीजें जो आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, डन है। आपका नंबर चाहिए? मैं मोबाइल यूज नहीं करता हूं, मैंने 2 साल पहले मोबाइल यूज करना बंद कर दिया था। पांडे जी कहाँ हैं? पांडे जी की तबीयत थोड़ी खराब है, थोड़ा फीवर वीवर हो रहा है उनको, तो पांडे जी ने बोला अंकित सर आज आप कर लो, आपको सिखा रखा है मैंने, तो बढ़िया से लोगों को सिखाया ना, तो पांडे जी का सीखा हुआ आपको सिखा देता हूं मैं, ठीक है? पांडे जी से पहले मैं ट्रेनिंग ले लेता हूं इस सेशन में आने के लिए। पांडे जी ने मुझे सिखाया, मैंने आप लोगों को सिखा दिया, तो कहीं ना कहीं पांडे जी थे, पर आज उन्होंने मेरे अंदर से बात करी आप लोगों से, ठीक है? तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा एक चीज और है, सेल्स सीरीज का 7th एपिसोड कल होगा, ठीक है? यानी कि कल आप लोगों के साथ दोबारा मैं आ रहा हूं समझाने के लिए, सिखाने के लिए, ठीक है?